हाँ बच्चों, पी वाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। जेई में 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। इफ Z1 Z2 आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस टू Z2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, तो होल मॉडुलस की वैल्यू कितना दिया गया है, 2। देन इनमें से चार ऑप्शन ढूंढने हैं आपको। खैर, ऑप्शन अपन पढ़ लेंगे बाद में चलकर, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन को मैं अगले स्लाइड पे लिख दिया हूं, देखिए इधर। तो क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस टू Z2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस Z1 इंटू क्या, Z2 बार, होल मॉडुलस इक्वल्स टू क्या है, 2 है। अब थोड़ा सा नीचे में सिंप्लीफाई कीजिए, नीचे में एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगो तो एलसीएम का 2 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा Z1 माइनस टू Z2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रे, 1 माइनस टू इंटू क्या, Z1 इंटू क्या, Z2 बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। ये कैंसिल हो जाएगा, सही है यहाँ तक। हाँ सर। अब ध्यान देना, मॉडुलस आपको पता है कि ऊपर वाले पे अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा और नीचे वाले पे अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नीचे वाले टर्म को मैं राइट साइड में लेके चल दे रहा हूँ। तो Z1 माइनस क्या, टू Z2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस टू Z1 इंटू क्या, Z2 बार। यहाँ तो कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कीजिए बोथ साइड। समझ में आ रहा है क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड, सही है यहाँ तक। हाँ सर। तो यहाँ बन जाएगा Z1 माइनस टू Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और इधर बन जाएगा क्या सर जी, 1 माइनस टू Z1 Z2 बार पे मॉडुलस का स्क्वायर, सही है यहाँ तक। हाँ सर, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को स्क्वायर को क्या लिखते हैं, सी इंटू क्या, सी बार। या फिर उल्टा भी लिख सकते हो सर, सी इंटू सी बार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ क्या, सी का स्क्वायर। सही है। इसी प्रॉपर्टी को लगाते हैं, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये दोनों के मॉडुलस का स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका कॉन्जुगेट लिख देते हैं। तो पहला वाला तो हो जाएगा Z1 माइनस क्या, टू Z2, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा क्या, Z1 माइनस क्या, टू Z1 बार माइनस क्या, टू Z2 बार। कॉन्जुगेट में नंबर को कुछ डिस्टर्ब आपको नहीं करना, रियल नंबर्स को। चलिए, इधर राइट साइड में क्या लिखिएगा, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिए, 1 माइनस टू Z1 इंटू क्या, Z2 बार, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। नंबरों को कोई डिस्टर्ब नहीं करोगे, जो रियल नंबर होंगे। 1 माइनस टू तो ऐसे ही रह जाएगा, Z1 पे बार पड़ेगा और इस पर डबल पार्ट पड़ेगा तो बार हट जाएगा, और ये हो जाएगा Z2 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सुनना। सही है। Z1 इंटू Z1 बार, अभी क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो Z1 इंटू Z1 बार कितना हो जाएगा सर, मॉडुलस ऑफ क्या, Z1 का स्क्वायर, सही है। माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा सर, -2 इंटू Z1 इंटू क्या, Z2 बार, सही है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर, -2 इंटू Z1 बार इंटू क्या, Z2, या Z2 इंटू क्या, Z1 बार। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टू टू जा कितना, 4। और Z2 इंटू Z2 बार कितना हो जाएगा सर, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, सही है। इक्वल्स टू, अब सुनना ध्यान से, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 Z1 बार इंटू क्या, Z2, सही है। और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा होगा तो कितना हो जाएगा सर, -2 इंटू क्या, Z1 इंटू क्या, Z2 बार। अब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सही है। टू टू जा कितना हो जाएगा, 4। और Z1 इंटू Z1 बार कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, सही है। और ये Z2 बार इंटू Z2 कितना आ जाएगा सर, मॉडुलस ऑफ क्या, Z2 स्क्वायर, सही है। देख लो भाई, सही है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अब बहुत सारे टर्म्स कैंसल आउट हो रहेंगे, जैसे ये वाला टर्म ये वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म ये वाले से कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो जो जो बच गए अपन उसको अगली स्लाइड पे लिख ले रहे हैं। बच गया क्या सर जी, सर जी बच गया सर, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, सही है। और क्या है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, Z2 स्क्वायर, सही है। हाँ सर। और राइट साइड में क्या बचा सर, राइट साइड में एक 1 बच गया सर, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू क्या, Z2 स्क्वायर। ठीक है सर। 1 बच गया, और प्लस कितना बच गया, 4 टाइम्स ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, Z1 स्क्वायर इंटू क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, Z2 स्क्वायर। मिला लो एक बार, सब चीज सही चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना ध्यान से, ये जो टर्म्स है ना राइट साइड वाले, इनको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लो, और मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर और 1 को एक साथ रख लो। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है, सही है। अब सुनना ध्यान से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साथ लिख लो, और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ क्या, Z2 स्क्वायर। तो 1 माइनस, और इसको इधर ट्रांसफर करो तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, Z1 स्क्वायर इजिकल्स टू क्या, 0। थोड़ा सा और एक स्टेप और कर लो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर -1। यहां से क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ
फोर टाइम्स ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ जेड टू स्क्वायर, और ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ क्या, जेड वन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू क्या, जीरो। अब ओवरऑल सीन में आपको मॉडुलस ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस वन कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ बच जाएगा वन, माइनस फोर टाइम्स ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, जीरो। सही है, तो या तो ये वाला फैक्टर जीरो होना चाहिए या फिर ये वाला फैक्टर जीरो होना चाहिए। हाँ सर, तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ जेड वन स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड वन कितना हो जाएगा सर जी, वन हो जाएगा यहाँ से। और ये वाला फैक्टर जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ का जेड टू स्क्वायर की वैल्यू अब सोल्व करोगे तो पाओगे कितना सर जी, वन बाई फोर। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड टू कितना हो जाएगा सर जी, ये आ जाएगा वन बाई टू। तो हमें समझ में आ गया मॉडुलस ऑफ जेड वन वन हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड टू कितना हो गया, वन बाई टू। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होगे मॉडुलस ऑफ जेड इज टू आर लिखा हुआ, आर कोई कांस्टेंट है, तो ये किसका इक्वेशन होता है, ये होता है इक्वेशन ऑफ क्या, सर्कल। सही है। सेंटर क्या होता है सर जी, सेंटर इसका जीरो जीरो होता है, और रेडियस क्या होता है, आर होता है। सही है, तो ये भी क्या है, जेड वन कहाँ लाई कर रहा है, जेड वन लाइज ऑन क्या, सर्कल। जेड वन लाइज ऑन क्या, सर्कल। इसका रेडियस कितना है सर, वन है, और सेंटर जीरो जीरो। और जेड टू भी कहाँ लाई लाई कर रहा है सर जी, सर्कल के ऊपर। जेड टू ऑल्सो लाइज ऑन कहाँ पे, सर्कल, ये भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। इसका रेडियस कितना है, ये आर वन वन है, और दूसरे वाले का रेडियस कितना है सर जी, ये वन बाई टू, ये रेडियस होता है। सही है। हाँ सर, तो देख लीजिए जेड वन और जेड टू दोनों सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, पहले का रेडियस वन है और दूसरे का रेडियस वन बाई टू है। तो आइदर जेड वन लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस वन और जेड टू लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस वन बाई टू। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, बाकी देख लो, बाकी गलत हो गया मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो। मैं आगे क्यों जाऊँ भाई, जब पहला ऑप्शन ही फंस गया तो। सही है, देख लो भाई, यहाँ तो कोई समस्या नहीं जाना चाहिए।